आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये कहते कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारे वेद में है, पुराण में है। मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं की भी वेदना है, आपका सिर्फ वेद ही नहीं है वहाँ पे। क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं नहीं, कुरान गलत नहीं है। अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है? जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड वीमेन ड्रेस, व्हाई डोंट यू से इट इज रॉन्ग? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए और इसीलिए इट इज सो इजी टू एक्सपोज द हिपोक्रेसी। बोल रही है कि जो मिलियंस ऑफ वुमेन जो जाना चाहती है, कौन जाना चाहता है? रेहाना फातिमा, बिंदु, जो लाखों कम्युनिस्ट है। महिलाएं जो I would like to end by saying it is simply like me going to a lady college and saying that why can't I get admission here? If I am not having admission, it is against the right to education. I am being discriminated. Challenge members of this audience. Because you happen to be a citizen of this country, can you just get into the Supreme Court and say that I will practice in the Supreme Court without having the necessary qualification? क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। वेल हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और कमाल के डिबेट वीडियो में। पिछली वीडियो पर आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिखाया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चैनल की रीच अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आज की वीडियो जो हम देखने वाले हैं, इसमें आपको दिखाई देंगे जे साई दीपक, जो कि एक प्रसिद्ध वक्ता है। साथ में आपको दिखाई देंगे आप सबके फेवरेट आनंद रंगनाथन, इसमें दिखाई देंगे आपको फेमिनिस्ट जो हैं यहाँ पे तृप्ति देसाई, और भी बहुत सारे लोग इस वीडियो में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला। साथ ही वीडियो में राहुल ने काफ़ी तगड़े फैक्ट्स रखे हुए हैं, तो उन्हें तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट का पार्ट जिसमें जे साई दीपक ने सबके हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया है, उसे भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक, एंड चैनल यहाँ पे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन होगा रेड या व्हाइट कलर का, उसे प्रेस करके जल्दी से छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धीरे धीरे करके इसे बड़ा बनाइए। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड चलिए आज के इस कमाल के डिबेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगता है कि 21वीं सदी में अगर हमारा देश कोई धर्म के ऊपर नहीं चलता है, वो संविधान के ऊपर चलता है, और हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स है तो वो हमें मिलने चाहिए। और इसीलिए टेंपल में जो एंट्री बैन की जाती है वो बिल्कुल गलत है, और वहाँ पे भक्तों को, सभी पुरुष हो या महिला हो, सभी को जो है वो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, समझिए। उत्तर देना चाहेंगी? कहना तो बहुत कुछ चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि तथाकथित फेमिनिस्ट जो पोजीशन है, ना वो धर्म समझते हैं, ना वो फेमिनिज्म का मर्म समझते हैं, ना वो एक्टिविस्ट का कर्म समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है ना वो शर्म समझते हैं। बात तो सही है। सायरा जी ने अभी जो कहा कि मेंस्ट्रुएशन इम्प्योर नहीं है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा धर्म ये कहता है कि मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल भी इम्प्योर नहीं है। इसीलिए कामाख्या के मंदिर में आज भी साल में एक बार अम्बुबाची मेला लगता है, जहाँ पे हम देवी का मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट करते हैं। इतना ही लेकिन नहीं, शबरीमला में महिलाएं नहीं जा रही है, ये भी आपका ही कहना है। मतलब आप ऐसे बोलते कैसे? ठीक बात, आप सबरीमला की बात कर रही हैं। केरल में अय्यप्पा के लगभग 20,000 मंदिर हैं, उसमें 5 जो मंदिर हैं वो पंचशास्ता कहलाए जाते हैं, वो भी अय्यप्पा के ही मंदिर हैं, और हर मंदिर में भगवान एक ही है, अय्यप्पा ही है। वो 5 मंदिरों में से 4 मंदिरों में कोई भी जा सकता है। सिर्फ शबरीमला एक मंदिर है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अय्यप्पा वहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो बोलते हैं कि उनको ऐसा बिलीफ है, वो बोलते हैं कि उनको एक 10 से 50 की एज में वहाँ स्त्रियों को अलाउड नहीं है। मेरा एक ही बस ये कहना है कि आप अगर अय्यप्पा में विश्वास करती हैं, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग एंड बिलीविंग हिंदू, देन अय्यप्पा इज़ द सेम इन एनी टेम्पल। तो यू गो टू एनी ऑफ द 19,999 टेम्पल्स ऑफ अय्यप्पा इन केरला, जहाँ पे आपको एंट्री है, जहाँ पे आप जाएं, आप पूजा करें। ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि द होल कम्युनिटी इज़ मिसोजिनिस्टिक, द होल हिंदू धर्मा इज़ मिसोजिनिस्टिक, ये बस प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। Two ladies Shabrimala in Kerala. I'm sure Tripti Desai ji even won't know the names of those temples. There are 2 ladies Shabrimala where millions of women come, and we men don't participate in that particular Pongala, which is in the Guinness Book of World Record for the largest congregation of women. With due respect, our left liberal feminists, their meetings will have maximum of 200 to 300 people, whereas in Ladies Shabrimala, 30 lakh Hindu women offer Pongala, and not even one male is there. This is only like
a male college and a female college. Our puja system, tantric systems are very deep. They are connected to physiology, psychology, spirituality. बात तो सही है. Always come. We would request her to come to Kerala and visit Lady Shabarimala, but she will never come because she wants to create an issue. She wants to create a controversy. She wants to create a problem. Emotional damage. So Tripti Desai ji will never want to, it is, and I would like to end by saying, it is simply like me going to a lady college and saying that, why can't I get admission here? If I am not having admission, it is against the right to education. I am being discriminated. So other people will say, Bhaiya, tumhare liye college is, no, I want to study in a girls' college amidst the girls itself. Then only my right to education is fulfilled. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. This kind of logic is being applied without context. I hope, please come to Lady Shabarimala. We will celebrate you, touch your feet, do the Nari Puja. But please spare our believers and Hindu rights. And please don't make a mess of our temple. That's the only request I have. I thank Saira ji for being very blunt that all faiths need reform. I don't know if all faiths need reform, but I'm happy for the admission that some faiths certainly need reform. समझ रहे हो आप? Since we are all, I'm assuming we are all constitutional patriots, that seems to be the buzzword. The Constitution, from its origin, recognizes that one, whether a temple is a private property or not, it is certainly not public property, in the sense that when you enter a temple, you cannot enter there as a matter of right. It is a privilege. Well, you are absolutely right. And there is a reason for it. You can practice your faith in the private confines of your home, whichever way you want to. If you choose to establish a temple of your own, even that could offend sentiments, because if it goes against tradition, people have a right to object to it. But you're going a step further, which is to say that I will enter the place of worship of a certain community and I will impose my individual will on that particular institution at the expense of everybody else's sentiments. The Constitution is crystal clear on this. All fundamental rights are subject to the rights of other people, particularly when it comes to religious institutions. Your right as a believer is subject to the right of the institution and the right of the believer. That's it. ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं की भी वेदना है. आपका सिर्फ वेद ही नहीं है वहाँ पे, और सिर्फ वेद पढ़ना आसान है. अगर आपने किसी की वेदना को पढ़ लिया ना, तो समझो ईश्वर को पा लिया. ठीक है, समझ गया. इसलिए महिलाओं की वेदना को पहले पढ़ना चाहिए. कहा कि वेदना को पढ़ना ज़्यादा बेहतर है वेदों को पढ़ने से. सो इन लाखों जो महिलाएं थीं, उनकी वेदना का क्या, जिन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश नहीं होना चाहिए और जो सड़कों पे थी विरोध कर रही थी. Emotional damage. मैं एक इनसे कह सकता हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है. अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? सारा प्रोग्रेसिवनेस कहाँ चला जाता है आपका? नहीं, सुनिए, बोलिए. ये देखिए, कुरान के कुछ सारी हिम्मत कहाँ गई? मैं सवाल को आपसे पूछता हूँ. हमारे कुरान के नियम है, उसमें बदलाव लाना चाहिए. उसमें बदलाव लाना चाहिए. मैं अपने आप बदलाव आएगा. हजारों ने कहा है कि एक भी शब्द, एक भी चीज इट इज ऑल इनवायलेबल. आप चेंज नहीं कर सकते. अभी मैंने आपको 3 कुरानिक वर्सेस बताई हैं जो कि माइन्यूटली कह रहा है कि हाउ शुड विमेन ड्रेस. Why don't you say it is wrong? नहीं, लेकिन उसमें जो है वो बदलाव आना चाहिए, और इसीलिए it is so easy to expose the hypocrite. तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आ रही होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना. आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, साथ ही एक लाइक करना है और यहाँ पे आपको नीचे कमेंट में कुछ भी लिख देना है, जिससे इस चैनल की रीच और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगी. अब आप लोग आगे की वीडियो एंजॉय कीजिए. कंप्लीट. दूसरी बात ये बोल रही हैं कि मंदिर पब्लिक प्लेस है. वैसे तो रेलवे स्टेशन भी पब्लिक प्लेस है. कोई भी जा सकता है क्या विदाउट प्लेटफॉर्म टिकट अंदर? उनके भी कोई रूल्स हैं. हर चीज़ के हर जगह पे कोई रूल्स हैं. और ये बात जो मैं कह रही हूँ कि हिंदू जो बिलीवर हिंदू है वो मानता है कि मंदिर का जो डेटी है, मंदिर के जो भगवान हैं वो हमारी तरह जीवित हैं. इसीलिए हमारे मंदिरों में भगवान सुबह उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर उनको भोग चढ़ता है. ये बोल रही हैं कि जो मिलियंस ऑफ वुमेन जो जाना चाहती है, कौन जाना चाहता है? रेहाना फातिमा, बिंदु, जो कम्युनिस्ट है.
जो human जो chain दो कर लोगों ने रही थी, एक वो आपको मिनट दिखाई नहीं देती एक है। मिनट आप मुझे कंप्लीट करने तो दीजिए, नहीं, आप बाद में complete बोलिए। मतलब आप गलत ही बोल रहे हैं तो आप दो लोगों ने रिव्यू Can I- पिटीशन Shafa, फाइल can I किया just raise है, a वो question and एक answer? बिंदु है, एक रेहाना फातिमा है, बस वो जाना चाहती हैं। और वो जाना चाहती हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आए थे कि यूज सैनिटरी नैपकिन लेके गई, तो मंदिर जाना चाहती हैं कि मंदिर को डिसेक्रेट करना चाहती हैं? आप सोच के बताइए। And just one ये point. बिल्कुल Do you गलत know how many women come to Shabarimala every year? Every year, almost 5 to 6 lakh women visit Shabarimala. There is only an age regulation. The first person to be arrested from Shabarimala was my 84-year-old grandmother, and they cleverly hide all these things. And only one thing I have to say, because the time is running up. The leftist government, with all their, Kerala is ruled by CPM, with all their power and with 10,000 policemen, tried for 66 days. And we believers, do you know what we said? If you have to intrude and invade Shabarimala, you will have to step on our chest before you are intruding our temple. And we resisted it for 66 days. We will resist these feminists, these left liberals, even in future too, because this matter goes to the very core of Hindu faith, the Tantric system and the Vedic system, because that Hindu faith has to be protected. Temple is a private space of the deity and the devotee for public worship. That private character they want to intrude and they want to defile, and just concluding like, and who is Rehana Fatima? Rehana Fatima belongs to a Muslim community and is a left liberal. When the verdict come, one fine morning she became a Ayyappa devotee. Right now I want to see Ayyappa, I want to see Ayyappa, I want to see Ayyappa. I believe in Hindu-Muslim bhai, with due respect. There are thousands of mosques across India which has regulation to all the women. Here in one temple you have an age regulation, suddenly constitution fell down. India ka Supreme Court fell down, suddenly Article 14 fell down. See, this is the hypocrisy and duplicity that they have towards Hindu community, because they want to guilt trap us into something. They want to always point out that you are wrong, and this is a far left strategy they are using. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है. In the same left-wing argument in a more sophisticated language maybe? See, I don't wish to get into the left versus right debate because I don't see myself as part of the right wing. I see myself as part of the Indic wing. There is only one temple dedicated to a specific deity who happens to be a brahmachari, and in that particular place there is a restriction for a particular age group, not because of menstruation but because he is a brahmachari. And we are being told that that practice needs to be necessarily compared with untouchability, that needs to be compared with sati pratha, that needs to be compared with widow remarriage. Where is the sense of proportion in this debate? No, I'd like to add something. I'll have to finish my point. I'm not yet done, man, and I've been silent all along. It doesn't make a difference if India is a secular country or not. You know why? Because a place of worship is not a secular place. By definition, it is a religious place. Okay? So please do not apply secular logic to religious places, because you will not tolerate application of religious logic to secular places. Okay? Okay, my only... I'm not done. Please, hold on. Anybody, I challenge members of this audience, because you happen to be a citizen of this country, can you just get into the Supreme Court and say that I will practice in the Supreme Court without having the necessary qualification, without following the necessary rules? Because then your argument is going to be, no, but when the Supreme Court comes out with rules, these rules are meant for everyone, there are not separate rules. Fantastic. Then why don't you recognize the fact that when it comes to the Hindu faith, it believes in diversity of spaces. There are specific spaces which are dedicated to a specific form of energy, and there are specific spaces which are open to everyone. If this particular faith's diversity is finished through the weaponized form of equality, which is nothing but standardization, I'm sorry to say it will result in unwarranted Abrahamization of the Hindu faith, and it will lose its originality, which I think is against the concept of Article 25 and 26. I'll just make one final point. You know, it's always possible to muddle the entire argument and muddle the entire issue by comparing it with something very, very bad or terrible. Nobody has been able to ask, or let's say answer the specific question. When you say that this temple does not allow women, and it has a problem with women, it is based on misogyny, it's based on patriarchy, I want to ask each of these people, what do you know about the temple before you have made that comment? What have you read before you have made that comment? Are you saying that you know better than centuries of people who have actually worshipped at the temple and who have practiced that particular faith? Unless and until you have a specific position, kindly don't make yourself the representative of the entire female community. You're not. Second, you can't speak on behalf of believers, you can't speak on behalf of the deity, you can't speak on behalf of the temple. To put it in the language of Game of Thrones, you know nothing, Jon Snow.
तो आपने देखा किस तरीके से सबरीमाला केस में किस तरीके से तृप्ति देसाई जो थी वो डबल स्टैंडर्ड दिखा रही थी, लेकिन इसमें उन्हें अच्छे तरीके से राहुल ईश्वर और जे साई दीपक ने बजा दिया। एंड साथ ही आनंद रंगनाथन ने भी काफ़ी तगड़े फैक्ट रखा और उनका हिपोक्रेसी को सबके सामने ला दिया। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।